ही शी आइडेंटिफाई करना था कि वो ही है, शी है या इट है। आइडेंटिफाई करके हमने सर्कल किया था। तो फोकस में जो एक्सरसाइज हमने की है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। जो अंडरलाइन दी थी जिस नेम के नीचे, वो हमने आइडेंटिफाई किया है, वो ही है, शी है या इट है। उसके बाद हम लोगों ने उसके राइट आंसर पर है वो सर्कल किया था। बट मैं अभी इधर ही, शी और इट रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रखना है कि ही, शी, इट, ही, शी, इट है वो आपको कहाँ और इसके साथ में क्या यूज करना है, ही, शी और इट के साथ क्या यूज करना है, is, is यूज करना है। क्या यूज करना है, is है वो हमें यूज करना है। तो हम कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं। He is boy, she is a girl, it is a chair। ऐसे हम सेंटेंस है वो, तो he के साथ हमें is यूज करना है, she के साथ यूज करना है is, और it के साथ भी हमें यूज करना है। जैसे कि ये he के साथ हम क्या यूज करते हैं, is, she के साथ क्या यूज करते हैं, is, it के साथ क्या यूज करते हैं, is है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, is के साथ यूज करते हैं। एंड यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, यू एंड वी के साथ हम यूज करते हैं आर। क्या यूज करते हैं, ARE, आर, यू आर, वी आर फ्रेंड्स। जैसे कि हमने यू एंड वी है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर है वो यूज करते हैं। ही, शी और इट हो तो उसके लिए क्या यूज करना है, हमें इज है वो यूज करना है। यू एंड वी के साथ क्या यूज करना है, उसके साथ हमें आर यूज करना है। एंड आई सबको पता है कि आई है वो हम आवरसेल्फ, यानी खुद के बारे में बोलते हैं या बताते हैं किसी को, तो उसके साथ हमें यूज करना है आई एम। क्या यूज करना है आई के साथ, आई एम, आई एम। तो ये हमारे जो हमको हमारा लेसन नंबर 6 है, ही, शी, इट के साथ इज यूज करना है। यू एंड वी उसके साथ आई यूज करना है। एंड आई के साथ हमें एम यूज है वो करना है। तो आपको ये याद रखना है कि इन जो वर्ड दिए हैं उनके साथ हमें क्या यूज करना है, ही, शी, इट हो तो इज यूज करना है, यू एंड वी हो तो आर यूज करना है, एंड आई हो तो हमें एम है वो यूज करना है। ये मैंने आपको याद रहे इसलिए मैंने ये आपको रिपीट करवाया है कि ही, शी, इट हो तो हमें इज यूज करना है, यू एंड वी हो तो आर यूज करना है, आई हो तो हमें एम है वो यूज करना है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें हमारी जी की बुक में दी गई है, पेज नंबर 90 पर। पेज नंबर 90 कौन सी एक्सरसाइज दी गई है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ए। Fill in the box, fill in the blank, fill in the blanks with he, she, I, you and it के साथ हमें क्या करना है, fill in the blank है वो कंप्लीट करनी है। he, she, I, you and it से है वो fill in the blanks हमें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट नंबर की जो ब्लैंक है, फर्स्ट नंबर की जो ब्लैंक हमें दी गई है उसमें हमें दिया है टॉम। टॉम इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
very strong, blank can lift heavy boxes. Tom is a very strong, यानी कि जो टॉम नाम का बॉय है, टॉम यानी कि कौन हो सकता है? बॉय। टॉम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैंक कैन लिफ्ट हैवी बॉक्स, वो हैवी बॉक्स से वो उठा सकता है। तो टॉम, टॉम फर्स्ट में याद रखना है कि टॉम है वो किसी का नेम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो बॉय के लिए यूज किया गया है। टॉम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्लैंक कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, यानी कि टॉम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो हैवी बॉक्सेस है वो उठा सकता है। तो टॉम है वो बॉय के लिए यूज किया है। तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हमें पता है कि ही, बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉय, मैन एंड मेड, ये हम यूज करते हैं ही। क्या यूज करते हैं? ही है वो यूज करते हैं। तो टॉम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्लैंक कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, यानी कि टॉम नाम का जो लड़का है वो हैवी बॉक्सेस है वो उठा सकता है। तो टॉम है वो कौन है? बॉय है या गर्ल है? तो टॉम है वो बॉय है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। बताएं ना आपको कि ही किसके लिए यूज करना है? ही है वो बॉय के लिए यूज करना है। तो आंसर आएगा ही। नेक्स्ट है 2 नंबर। This is Rini. This is Rini. He is my sister. This is Rini is my sister. This is Rini, blank is my sister. क्या दिया है आपको? This is Rini, यानी कि ये रिनी है। This मतलब हमारे पास में है। This is Rini, ये रिनी है। Blank is my sister, वो मेरी बहन है। यानी कि आपको इधर दिया है रिनी। क्या दिया है? रिनी। इधर आपको दिया था टॉम, टॉम था तो टॉम है वो बॉय है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। इधर दिस इज रिनी, ब्लैंक इज माय सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। तो सिस्टर के लिए यानी कि बॉय है, रिनी है वो गर्ल है। रिनी है वो कौन है? गर्ल है। तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। गर्ल के लिए फर्स्ट है गर्ल, गर्ल, वुमन, गर्ल, फीमेल, फीमेल, वुमन के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी है वो हम यूज करते हैं। तो हमें याद रखना है कि मेल, फीमेल, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। तो आंसर इधर आएगा शी। दिस इज रिनी, शी इज माय सिस्टर। फर्स्ट हमें दिया है, मैंने अंडरलाइन भी की है, टॉम है वो बॉय है। कौन है? टॉम है वो बॉय है। तो टॉम
नेक्स्ट है थर्ड नंबर, my name is Ananya. Ananya. My name is Ananya. Blank. Study in Daffodils School. My name is Ananya. Blank. Study in Daffodils School. तो अनन्या इसमें my name यानी कि मेरे बारे में, खुद के बारे में बता रही है। तो my name is अनन्या, क्या नाम बताया है? अनन्या बताया है। एंड my name is अनन्या blank study in Daffodils School, यानी कि जो अनन्या है वो खुद के बारे में बता रही है। यानी कि जैसे कि मैं बता रही हूँ my name is ज्योत्सना, तो इसमें बता रही है my name is अनन्या। my name is अनन्या, तो आंसर इसमें आएगा I study in Daffodils School, यानी कि I है वो खुद के बारे में ही बता रही है। जब हम खुद के बारे में यानी कि ourselves खुद के बारे में जब बता रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? I। तो आंसर इज I। My name is अनन्या, I study in Daffodils School, आंसर इज I। नेक्स्ट है 4 नंबर, Raghav bought a new bicycle blank is blue. Raghav bought a new bicycle blank is blue and silver. Blue and silver. तो इसमें हमें बताना है कि राघव नाम का एक लड़का है, राघव बॉट अ न्यू बाइसिकल, राघव ने एक नई बाइसिकल यानी कि साइकिल है वो ली है, इज ब्लू एंड सिल्वर, वो कौन से कलर की है? ब्लू एंड सिल्वर कलर की है। तो इधर वो दिया है कि राघव बॉट अ न्यू बाइसिकल, तो राघव नाम के लड़के ने न्यू बाइसिकल ली है, इज ब्लू एंड सिल्वर। तो इसमें आपको बताना है कि कोई चीज उसने खरीदी है, यानी कि न्यू बाइसिकल, क्या आएगा? न्यू बाइसिकल। तो राघव बॉट अ न्यू बाइसिकल इज ब्लू एंड सिल्वर, साइकिल है वो ब्लू और सिल्वर कलर की है, तो उसका आंसर आएगा IT ईट आएगा। क्यों ईट आएगा? तो क्योंकि उसने बाइसिकल खरीदी है, बाइसिकल का कलर ब्लू एंड सिल्वर है, इसलिए ब्लू एंड सिल्वर कलर है, इसलिए उसका आंसर राइट आंसर आएगा ईट। तो हमें राइट आंसर क्या फिल करना है? ईट है वो फिल करना है। तो हमें राइट आंसर पर अंडरलाइन यानी कि ब्लैंक है वो डी है, तो हमें किस पे करनी है? राइट आंसर क्या है? ईट है। ओके, माय नेम इज अनन्या, आई स्टडी इन Daffodils School। तो आंसर
क्योंकि उसने साइकिल है वो खरीदी है इसीलिए। एंड नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है फाइंड नंबर नेक्स्ट है फाइंड नंबर कुणाल are blank going to the park going to park। हेलो कुणाल हेलो कुणाल यानी कि कुणाल नाम का लड़का है। हेलो कुणाल आर ब्लैंक गोइंग टू द पार्क यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि तुम पार्क में जा रहे हो। हेलो कुणाल आर के साथ मैंने बताया था कि आर के साथ यू के साथ आर यू आर, तो आर के साथ यू है वो हम यूज कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यू। हेलो कुणाल आर यू गोइंग टू द पार्क, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है इसलिए आंसर आएगा वाई ओ यू। आर है इसलिए हम लिखेंगे वाई ओ यू। हेलो कुणाल आर यू गोइंग टू द पार्क यानी कि तुम पार्क में जा रहे हो। हेलो कुणाल आर यू गोइंग टू द पार्क यानी तुम पार्क में जा रहे हो। 6 नंबर blank am eating an ice cream I blank sorry am eating an ice cream यानी कि आई am है, मैंने am को तो बताया था कि आपको क्या यूज करना है I am eating an ice cream यानी कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। फाइव नंबर में लिखा है हेलो कुणाल आर यू गोइंग टू द पार्क यानी कि वो बोल रहा है हेलो कुणाल आर यू गोइंग टू पार्क, तुम पार्क में जा रहे हो कुणाल। 6 नंबर में दिया है आई, आपको ये याद रखना है कि हमें इधर क्या दिया है, फर्स्ट हमें इधर आर दिया है, तो आर के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई है वो हम एम के साथ यूज करते हैं, तो आर के साथ क्या यूज करना है, हमें यू यूज करना है।
give me this dress. Give me this dress. Give me dress. Dress. She stitched. She stitched. She stitched blank for me. 7 नंबर में दिया है my grandmother gave me this dress, यानी कि उसकी ग्रैंडमदर यानी कि मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे क्या दिया है, ड्रेस दिया है। My grandmother gave me this dress, यानी कि मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे एक ड्रेस दिया है। She stitched for me, और वो उन्होंने मेरे लिए स्टिच यानी कि सिला है। स्टिच यानी कि सिलना। तो my grandmother gave me this dress, कौन सी चीज है, ड्रेस भी है। ड्रेस, ड्रेस है वो एक चीज है यानी कि वो थिंग में आता है। तो जब हमें एनिमल्स, थिंग, थिंग्स यानी कि कोई चीज दी हो तो हमें उसके साथ हमें जैसे कि दिया है एनिमल्स, थिंग्स, प्लेस हो तो उसके साथ हमें IT इट है वो यूज करना है। थिंग, जो थिंग है वो ये चीज है यानी कि ड्रेस है। क्या है वो, ड्रेस है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, IT इट। आंसर आएगा IT इट। तो my grandmother gave me this dress, she stitched it for me, और उन्होंने मेरे लिए वो सिला है। तो my grandmother gave me this dress, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे ड्रेस दिया है यानी कि दादी माँ। she stitched it for me, और उन्होंने वो मेरे लिए सिला है। तो आंसर इज इट। नेक्स्ट है 8 नंबर, नेक्स्ट है 8 नंबर, नेक्स्ट है 8 नंबर, look at Mira, look at Mira, then is drawing a frog in her sketch sketchbook। Look at मीरा, कौन है इधर, मीरा। मीरा किसका नाम होता है, बॉय का नाम या गर्ल का नेम, तो मीरा है वो गर्ल का नेम है। तो look at मीरा, blank is drawing a frog in her sketchbook। Look at मीरा यानी कि मीरा है वो देख रही है, is drawing a frog, उसने फ्रॉग ड्रॉ किया in her sketchbook, उसकी स्केचबुक में उसने फ्रॉग है वो ड्रॉ किया है। तो look at मीरा
मीरा है वो देख रही है शी इज ड्राइंग अ फ्रॉग इन हर स्केचबुक, और उसने अपनी स्केचबुक में क्या ड्रॉ किया है, फ्रॉग है वो ड्रॉ किया है। तो हमें इधर फर्स्ट में ड्रेस यानी कि थिंक दी है, इसलिए हमने क्या यूज किया, आईटी इट है वो यूज किया। और इधर आपको मीरा दिया है, मीरा है वो गर्ल है, इसलिए हमने क्या यूज किया, शी यूज किया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है वो आपको आपकी जीए की बुक में कंप्लीट कर लेनी है। कौन सी बुक में, जीए की, जो पेज नंबर 19 पर दी है। नाउ योर टुडेज होमवर्क, पेज नंबर, ये एक्सरसाइज पहले आपको जीए की बुक में कंप्लीट करनी है, फिर वही एक्सरसाइज आपको होमवर्क बुक में वन टाइम करनी है। पेज नंबर 19, प्रैक्टिस A, fill in the blank, fill in the blank, write in homework book one time। होमवर्क कितने टाइम करना है, वन टाइम करना है। कौन सा होमवर्क करना है, जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है, पेज नंबर 90, प्रैक्टिस A, पेज नंबर 19, प्रैक्टिस A, fill in the blank, write in homework book one time। ये होमवर्क आपको होमवर्क बुक में वन टाइम करना है। जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है वही एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वही एक्सरसाइज आपको 0 नंबर में यानी कि होमवर्क बुक में वन टाइम करनी है। जो 1 से 8 सेंटेंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, पेज नंबर 19, प्रैक्टिस A, fill in the blank, write in homework book one time। नाउ थैंक